चलो, अब हम लोग ये अदर थ्रस्ट एरिया में जो टॉपिक है हम लोग का टैक्स ऑडिट, ये तुम लोग का बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टैक्स ऑडिट के बारे में ये ऑडिट वाला चैप्टर में जरूर दिया, लेकिन हकीकत में चैप्टर है किसका बोलो? टैक्स का चैप्टर है। और टैक्स में जो हम लोग प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन पढ़ाया था वही वाला चैप्टर है। बट इसमें तुमको उतना सारे सेक्शन ये सब के बारे में नहीं करना है। ऑडिट में तुमको ऑडिट में टैक्स के बारे में क्या पढ़ना है? ऑडिट में टैक्स के बारे में पढ़ना है कि कब कंपनी को ऑडिट कराना जरूरी है, कब कंपनी को टैक्स ऑडिट करवाना होगा। जैसे टैक्स तो एक ऐसा चीज है, क्या एक मोहल्ला का किराना दुकान बोल लो, छोटा मोटा चाउमीन दुकान बोल लो, चीज दुकान बोल लो, क्या वो लोग टैक्स में नहीं करता होगा? वो लोग का भी टैक्स, छोटा मोटा मेडिसिन शॉप है तो क्या उसको टैक्स नहीं करना हो रहा? रेस्टोरेंट उसको टैक्स नहीं करना हो रहा? सबको टैक्स मोर और लेस देना ही पड़ता है। तो मसला ये है, अब मसला ये है, ये जो टैक्स सबको दे रहा ना, तो सरकार बोल रहा है, सरकार के साथ समस्या क्या? ये चैप्टर या ये ऑडिट कराने का पीछे सबसे बड़ा मसला क्या? ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी है, इसका पास टैक्स आ रहा, इसका पास टैक्स कौन दे रहा बोलो? कस्टमर लोग दे रहा। और ये कस्टमर्स लोग से लेकर ये गवर्नमेंट को क्या करेगा? जमा करेगा, है ना? अब प्रॉब्लम क्या है, इसको इसका पैसा मिला 1 लाख रुपया और इसको टैक्स का पैसा मिला 5,000 रुपया, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 1,05,000 रुपया हो गया। 1 लाख रुपया किसका है? कंपनी का। 5,000 रुपया किसका है? ये 1 लाख रुपया इसका है और ये 5,000 किसका हो गया बोला? सरकार का हो गया। लेकिन जब भी कस्टमर इसका हाथ में दिया ना 1,05,000, जब देखिए 1,05,000, 1 लाख रखी अपना ड्रॉर में, बाकी का 5,000 जाएगा बैंक में जमा करके आएगा सरकार का अकाउंट में। लेकिन ये जैसे इस कांड में 5,000 गिरा, ये 5,000 जब जा रहा ना चप्पल उप्पल पहन के जमा करने के लिए सुबह 10 बजे, इसका दिल में हो गया कालागिरी। ये बोल रहा हम काय देंगे दाला सरकार को 5,000 रुपया, क्या कर रहा है मेरे लिए जो हम देंगे उसको? अभी जो तरह तरह का चीज उसका दिमाग में आने लगा, तो 5,000 सरकार का भी पैसा कौन खा जा रहा? कंपनी खा जा रहा। 1 लाख रुपया भी खा जा रहा और बेटा 5,000 सरकार का भी पैसा क्या है वो भी खा जा रहा। और ये 5,000 कमाने के लिए उसको कोई रुपया लगाना नहीं है। 1 लाख में उसका प्रॉफिट है कंपनी का, लेकिन वो 5,000 में उसका कोई प्रॉफिट है, कोई मतलब उसको कुछ करना नहीं है। अभी जो 5,000 उस सुबह उठ के जो जाके जमा करेगा ना, बस उसका दिल में हो गया खराबी। अब इसको चेक करने के लिए कौन कंपनी कितना टैक्स टाइम टू टाइम जमा कर रहा कि नहीं कर रहा, जिसके लिए सरकार का पूरा क्या है? डिपार्टमेंट है। सरकार का पूरा क्या है? डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग का नाम हम लोग का क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पूरा का पूरा डिपार्टमेंट का नाम है। इसमें सब ऑफिसर का अपना अपना क्या है? कमरा है। छोटा मोटा तो लोग का ऑफिस होता नहीं, सब ऑफिसर का क्या अपना अपना एक एक तो रूम है। इसमें एक ऑफिसर है कि बहुत ऑफिसर है? बहुत ऑफिसर है। और सब ऑफिसर का काम, ये सब ऑफिसर का ना क्या बोले? एओ, असेसिंग ऑफिसर, एओ जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्स के भाषा में, असेसिंग ऑफिसर, ये जाकर किन लोग को चेक करेगा बोलो? ये कंपनी लोग को चेक करेगा कि भाई ते पैसा जमा किए कि पैसा जमा। तो ये असेसिंग ऑफिसर जाके कंपनी लोग को क्या करेगा बोलो? चेकिंग करेगा कि भाई आप 5,000 रुपया अपना पॉकेट में रख लिए कि सरकार का आप जमा किया। मुद्दा का बात यह कि कस्टमर, तो तुम लोग का दिल में क्या होगा? सर कस्टमर ना 5,000 रुपया ना कंपनी को देगा ही नहीं, सर सब इन लोग सब चोरी कर ले रखा जा रहा, तो सर इन लोग को पैसे क्यों देंगे? तो हम लोग कस्टमर को बोलेंगे। किसको बोलेंगे हम लोग? कस्टमर को बोलेंगे, तू जाके डायरेक्ट डिपार्टमेंट में जमा कर। तब तुम बोलो कंपनी तो एक, उसका कस्टमर कितना? 100-150 कस्टमर। तुम एक आदमी को पकड़ना तुम्हारे लिए आसान है कि 150 आदमी को पकड़ना आसान है? एक आदमी को पकड़ना क्या आसान है? तुम 100 कस्टमर को जाकर पकड़ सकोगे? तुमको क्या लग रहा कस्टमर शरीफ है? कस्टमर दे देगा सरकार को पैसा, इसका भी दिल में खराबी हो जाएगा। ये इसको देगा 1 लाख, बाकी 5,000 किसको जमा करेगा?
सरकार का। ये जब सुबह उठ के आएगा 5,000 सरकार को जमा करें तो क्या बोलेगा, नहीं यार 5,000 रुपये से ना घर का तो बहुत राशन आ जाएगा, घर का ना 5 किलो चावल आ जाएगा, आटा आ जाएगा, रिफाइंड तेल आ, मेरा घूमने का पैसा आ जाएगा, सब कुछ तो ही बेचारा जैसी जा रहा जमा करने तो इसका तो दिमाग में क्या तरह तरह का चीज आने लगा, ती जाके जमा करेगा कि भी पैसे गैप कर दे रहा सरकार का, ये भी गैप कर दे रहा सरकार का। तो जिसके लिए सरकार एक डिपार्टमेंट बना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सरकार क्या बोला, आप लोग पैसा किसको दीजिए, कंपनी का, और ये कंपनी जितना सारा कस्टमर है सबका पैसा लेके इसको क्या करेगा, जमा कर देगा। लेकिन ये भी चोरी करने को तुला हुआ है और ये भी चोरी करने को क्या, ये भी तुला हुआ है, दोनों आदमी। समझ में आ रहा बात, ये ऑडिट क्यों कराया जा रहा, अब बात समझोगे। और भी बात अभी बोले हम थोड़ा बाकी है। तो ये लोग असेसिंग ऑफिसर इन लोग को चेक कर रहा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये एक एक असेसिंग ऑफिसर के पास में ना 200 फाइल है। कितना फाइल है, 200 फाइल। 200 फाइल मतलब ये ऐसा ऐसा 200 कंपनी है, ऐसा ऐसा कितना कंपनी, 200 कंपनी है। अभी एक असेसिंग ऑफिसर 200 कंपनी, मतलब समझ रहे हो, साल में दिन ही कितना होता है, 365। तुमको हकीकत एकदम बता रहे क्या प्रॉब्लम है, ये आने के पीछे वजह का है इसका, तुम वजह समझ जाओगे ना, तुम आंसर एकदम फुलो फुलो का है अपना बना के क्या लिखते रहोगे पूरा। तो अभी इसकी कंपनी के पास मैसेजिंग ऑफिसर के पास में 200 फाइल है। अब तुम बोलो ऐसा ऐसा इसके पास 200 कंपनी का फाइल इसके पास है, तो एक ऑफिसर को कितना कंपनी को देखना है, 200 कंपनी। क्या एक एक कंपनी का पर में एक एक असेसिंग ऑफिसर है, नहीं है, एक एक। तो अब सरकार अगर 200 असेसिंग ऑफिसर कर दे तो क्या सरकार को लोगों पर सैलरी नहीं देने होगा, तो सरकार का फिर खर्चा बढ़ जाएगा। तो सरकार एक आदमी से बोल रहा भाई तो 200 कंपनी चेक कर। अब दिन ही बोलो साल में कितना है, 365 दिन, जिसमें से संडे फंडे हटा दियो, सब 72 संडे, तो बेटा घट के 365 में 265 हो गया। और फिर 265 तो संडे संडे का छुट्टी, दिवाली, काली पूजा, दुर्गा पूजा, कैजुअल लीव, सिक लीव, मेडिकल लीव, पेड लीव, कितना सारा लीव तो ये ऑफिसर लोग छुट्टी छोड़ देगा, वो सब छुट्टी लेगा, तो छुट्टी लेके दिन ही बचा साला 200 से कम दिन, 365 दिन तो देखने का हम घटा के 265 तो ऐसी कर दिया जो लीगल छुट्टी, संडे संडे। उसके बाद 15 अगस्त, 26 जनवरी, 25 दिसंबर, ये सब कितना सारा छुट्टी। उसके अलावा फिर क्या है, मेडिकल लीव, सिक लीव, कैजुअल लीव, पेड लीव, कितना सारा लीव, हॉलीडे लीव, कितना सारा कुछ। तब बोले एक ऑफिसर एक कंपनी, मतलब 200 दिन में 200 कंपनी, क्या एक दिन ऑफिसर अगर जाएगा तो एक कंपनी को जाके पूरा पूरी चेक करके आ सकेगा एक दिन में, बस का बात है। और मान लो अगर एक दिन में सुबह से रात बैठ के ये ऑफिसर इसका पूरा खाता पत्ता चेक भी कर ले, तो क्या गारंटी इसके पास, मान लो आज कितना तारीख है, 9 नवंबर, मान लो इसके बाद 9 नंबर को चेक कर लिया, उसके बाद ही 9 नंबर के बाद 10 नंबर किसका पास जाए, दूसरा कंपनी के पास, 11 नंबर के पास किसका पास जाए, तीसरा कंपनी पास। तो 9 नंबर जिसका पास गया था वो बड़ा 2 दिन के बाद फिर चोरी करना शुरू कर देगी, नहीं कर देगा, होगा एक दिन तो तुम चेक करके आ गए, तुम रोज रोज जा रहे हो उसका पास। तो 9 नवंबर को क्या बन जाएगा, एकदम फरिश्ता बन जाए, जी सर जो बोलिए उसी करेंगे सर। एक दिन तुम्हारे लिए फरिश्ता बन गया, तुम बड़ा जैसे फिर निकल गया, फिर उसका क्या बदमाशीगिरी का फिर शुरू। तो मसला ये हो गया कि ये कंपनी टैक्स सरकार डिपार्टमेंट बनाया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाया इन लोग को देखने के लिए कि ये लोग टैक्स जमा कर रहे कि नहीं कर रहा। तरह तरह का डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, सब बना हुआ है। इनकम टैक्स इनकम का देखेगा, ये तो हम मिसाल तुम्हारा जीएसटी वाला मिसाल हो गया, लेकिन अगर इनकम टैक्स की बात करें तो कौन चेक करेगा, इन लोग चेक करेगा कि लोग अपना प्रॉफिट में टैक्स जमा कर रहे हैं कि नहीं जमा कर रहा है। अब फिर इन लोग टाइम नहीं है इन लोग का पास कितना चेक करे, तो लोग चोरी करके निकल जा रहा है कि नहीं, करके निकल ही जा रहा है। तो जिसके लिए सरकार क्या बोला, सरकार बोला देख भाई मेरा आदमी अगर जाके चेक करेगा तो इस साल में तो एक ही बार ही जा सके, उससे ज्यादा तो जा ही नहीं सके। हम कैलकुलेशन दिखा दिए तुम लोग को। तो सरकार क्या बोला, सरकार बोल रहा है मेरा अलावा एक और आदमी, मेरा अलावा एक और आदमी इन लोग पैदा किए, वो कौन हो गया बोलो,
वो ऑडिटर। ये जैसे जाके चेक करेगा, मेरे हिसाब से हम लोग भी वैसे जाके क्या पूरा पूरी चेकिंग है। और ये ऑडिटर टैक्स के बारे में इसको जितना नॉलेज होगा ये भी आदमी को क्या उतना ही नॉलेज होना चाहिए, तभी ना चेक करेगा इसका। तो इसीलिए हम लोग का सीए के सिलेबस में अकाउंट्स बहुत बड़ा, टैक्स का सिलेबस बहुत बड़ा। तुम लोग का भी बीकॉम में क्या बहुत बड़ा सिलेबस है टैक्स का। तो इसके पास सब नॉलेज होना चाहिए कि नहीं, टैक्स का सब नॉलेज होना चाहिए, लॉ का, ऑडिट का, टैक्स का, अकाउंट्स का, सब मिला कर जाएगा। तो ये आदमी का नाम इन लोग क्या बोला होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और खाली सीए भी नहीं, सीए का आगे एक तो वर्ड याद रखोगे, सीए के बाद सीए इन प्रैक्टिस। तुम लोग को बार बार बोलते हैं कि सीए बनने के बाद दो काम है, या तो तुम कहीं जॉब करो या तो कहीं अपने ही ऑफिस खोल के बैठो। हर सीए भी ऑडिट कर नहीं सकता, याद रखोगे। जो जॉब करेगा वो तो ऑडिट मतलब क्या, ऑडिट रिपोर्ट में वो साइन नहीं कर सकता। साइन कौन करेगा, जो प्रैक्टिस कर रहा, जिसको हम लोग इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलते थे, COP, सी स्मॉल ओ और फिर कैपिटल क्या लिखा, P लिखा है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये आदमी प्रैक्टिस तभी कर सकता है, ये सीए को एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। मतलब जॉब तुम बन गए, तुम सीए बन गए तो तुमको मार्कशीट मिला कि नहीं मिला, सर्टिफिकेट, और तो सर्टिफिकेट मिला ही हमको। तो सर फिर आप एक तो और नया सर्टिफिकेट का क्या नाम बोल दें यहाँ पर ही भाई, COP के मतलब हुआ वही बात, ठीक है। एक तो सीए बन गया, एक तो सर्टिफिकेट मिल गया, साला सीए बनने का फिर सर्टिफिकेट कहा रे भाई, बनने का बाद भी चैन नहीं जिंदगी पे। तो ये मसला क्या है, ये जो सीए है यहाँ पर भी एक तो बिल्डिंग है कि नहीं है, यहाँ पर कौन बिल्डिंग है बोलो, ICAI। ये कौन बिल्डिंग है बोलो, ICAI ऑफिस। ये सीए का हेड ऑफिस है, जितना सीए का सब बाप इन लोग यहाँ पर ही। तो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम ऐसा नहीं है तुमको प्रैक्टिस करना, हमारे एक तो हायर एंड का जगह लियो, शटर गेट खोल के अपना नाम चिपका दिया, बस प्रैक्टिस शुरू होगी, ऐसा प्रैक्टिस नहीं। ठीक है, ऐसा प्रैक्टिस नहीं। तो ऐसा नहीं है साइबर कैफे से एक तो प्रिंट निकाल अपना नाम लिख के चिपका दिया, शुरू हो गए काम करना, ठीक है, वैसा नहीं। ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने के लिए ऑडिटर को किसको भेजने होगा, ICAI को। ये सर्टिफिकेट बनाकर इस इंसान को देगा, तब फिर ये नहीं एग्जाम नहीं, बस फॉर्म होता है, कुछ पैसा होता है, वो अभी नॉमिनल फीस है, ज़्यादा भी नहीं है। ये दे के इसको ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे देगा, मतलब ये प्रैक्टिस कर सकता है, ये बात का ये सीए इंस्टीट्यूट उसको सर्टिफिकेट देगा। ये क्यों दिया जाता हम बता दे रहे, ये मेन सर्टिफिकेट में ना ये सीए लोग का ना मेंबरशिप नंबर होता है। क्या होता है, मेंबरशिप नंबर होता है सीए लोग का। सीए जो पहचाना जाएगा का, साबिर आलम का नाम से, अदनान खान का नाम से, इससे पहचाना जाएगा का। एक आदमी का तो बहुत नाम होगा क्या, एक नाम का जैसा मान लो लिखा हुआ है राहुल, या लिखा हुआ है ऐसे मोहम्मद इजाज, तो क्या मोहम्मद इजाज एक ही तो सीए होगा, क्या भी नहीं होगा नाम। तो जिसके लिए अब जो मोहम्मद इजाज साइन कर रहा है, सबका साइन एक जैसा हो जाएगा। अब कल को सीए इंस्टीट्यूट कौन सा इजाज को पकड़ेगा, तो ये लोग क्या देता है, मेंबरशिप। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देगा ना, उसका एक तो नंबर मिलेगा। जब भी ये ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, साइन करेगा नीचे सीए का अपना साइन करेगा, और उसके नीचे में उसका क्या लिखना रहता है, अपना मेंबरशिप नंबर। तो ये लोग नंबर देगा 01432 ऐसा कुछ भी नंबर देगा, वही नंबर तुमको सब में क्या है, हर सर्टिफिकेट में सीए का नाम के नीचे क्या रहेगा, मेंबरशिप नंबर रहेगा। तो सिर्फ सीए बन जाने के बाद ये नंबर नहीं मिलता, ये नंबर लेने के लिए तुमको इसको अप्लाई करना होगा, फिर ये तुमको नंबर देगा। अगर उसका इन प्रैक्टिस कुछ नहीं हो तो वो हाँ फिर से जा सकता है। मान लो बेचारा ले लिया जोश में, पूरा बैनर लगा के एकदम एयर कंडीशन ऑफिस बना के बैठ तो गया, लेकिन कोई क्लाइंट नहीं। अब वो घर से अलग गाली सुन रहा कि सीए तो बन गया, कहाँ पड़े पैसा नहीं। हम तो सुना था कि सीए बन जाने से बहुत रुपया पैसा कमाएगा, तो साला बैठा हुआ कुछ नहीं कमा रहा, तो गरीब रोज घर में ताना सुन रहा। तो फिर ये COP को क्या करना होगा, इसको सरेंडर कर देगा। ये जो मिला था सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ये इसको क्या करेगा, सरेंडर कर देगा। नहीं करता का एक बात है, कैसे चले जाएगा जब में
हाँ जब चोरी करने वाला कर, अब नहीं करने कर लो, बाद में कोई बता देगा तुमको प्रॉब्लम होगा फिर। हाँ फिर ले सकते हैं, फिर सेम प्रोसेस करना होगा, फिर ले सकते हो बाद में, फिर अलग मेंबरशिप नंबर रहेगा। वो ये बात तो अब उतना नहीं मालूम भाई हमको, ठीक है इधर पर ही आ जाओ, तुम लोग तो सर्टिफिकेट का नंबर में चले गए भाई, मेरा टॉपिक क्या चल रहा था, टैक्स ऑडिट, इधर आ जाते, ठीक है। ये एक एक तो वर्ड है, अभी तुम लोग आंसर पढ़ोगे तो तुम लोग पता चला खाली आंसर में तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख के आ गए, लेकिन सीए इन प्रैक्टिस लिखने होगा। हमको डर है कि एग्जाम में लोग ये क्वेश्चन ना पूछ दें कि कैन अ सीए इन सर्विस कैन ऑल्सो डू अ टैक्स ऑडिट, तो तुम क्या बोले, अबे सीए तो आप सर्विस से का लेना देना, तो सर्विस से भी मतलब है, ठीक है। तो अब मेरा मुद्दा का बात आ जाओ, ये ऑडिटर अपॉइंट हुआ, ये किसको जाके चेक करेगा इसको, हाँ ठीक है। ये लोग भी चेक करेगा, लेकिन इन लोग के पास तो समय ही नहीं है, एक का पास गया और फिर चेक करने का पास क्या 2-2 साल 3-3 साल हो गए, लोग जा ही नहीं पाए एक एक तो कंपनी का पास में, क्योंकि इन लोग का अपना छुट्टी है, अपना काम है, समझ में आ रहा बात, और ऑफिस में बैठ के भी काम करना है। तो मसला क्या होगा यहाँ पर, ये जो ऑडिटर ये जाके चेक करेगा, तो जितना ऑडिटर है ये लोग सबको जाके चेक करेगा, मतलब जितना ऑडिटर है रास्ते में चलते फिरते जितना बैनर मारा हुआ कंपनी सबको चेक करते हुए जाएगा, ऐसा का अपना बैग में ले लेगा सब सामान वामान, चल बे टैक्स ऑडिट करा, चल बे टैक्स ऑडिट करा, सबको बोले टैक्स तो टैक्स जीरो ऑडिट करानी होगा। तो सरकार का क्या एक तो लिमिट बना दिया, क्या बना दिया वो, जो लिमिट का लोग नाम क्या बोला है तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा एप्लीकेबिलिटी, किस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबिलिटी होगा, बोलो किस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबिलिटी होगा, जिसका टर्न ओवर, जो लोग बिजनेस कर रहा है, जो लोग क्या कर रहा है, बोलो बिजनेस करता है। बिजनेस कर रहा है, उसका टर्न ओवर, उसका टर्न ओवर कितना रुपया होना चाहिए, 1 करोड़ रुपया, उसका टर्न ओवर कितना रुपया होना चाहिए। अगर इसका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है तो फिर इसको टैक्स ऑडिट कराना क्या मैंडेटरी है, कंपल्सरी कंपलसरी है, फिर तुम्हारा इच्छा का ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और जो लोग प्रोफेशन में इंगेज है, किस में इंगेज है बोलो, प्रोफेशन में, तो वो लोग का तो टर्नओवर तो नहीं होगा, क्या लोग सामान बेच रहा है, वो लोग को पैसा मिल रहा है, सर्विस दे रहा है और रिसीट्स हो रहा है। तो सर्विस के केस में, सर्विस के केस में कितना रुपया का एप्लीकेबिलिटी है, देखो 50 लाख, याद रखोगे, सबका केस में 1 करोड़ नहीं है, सर्विस के केस में 50 लाख और बिजनेस के केस में 1 करोड़। सर्विस के केस में सरकार का मानना होता है कि जो एक बिजनेसमैन 1 करोड़ रुपया का टर्नओवर करके कमा रहा है, वो एक सर्विस देने वाला आदमी, डॉक्टर सर्विस दे रहा है, लॉयर सर्विस दे रहा है, ये लोग क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, कुछ सामान बेच रहा है। अभी तुम लोग आए मेरे पास पढ़ने, तुम क्या बोल रहे, ऑडिट बेच रहे, ले लो 5 रुपये में बेच रहे, तो इन्हें सर्विस दे रहे। तो सरकार का या गवर्नमेंट का मानना होता है एक सर्विस वाला आदमी 50 लाख रुपया कमा के 1 करोड़ वाला रुपया कमाता है, और बिजनेस वाला 1 करोड़ रुपया खर्चा करके 50 लाख रुपया कमाता है। क्यों, क्योंकि जो बिजनेसमैन है ना, उसको कोई सामान अगर बेचना है, जैसे ही सामान उसको बेचना है, तो उसके लिए सामान पहले खरीद के लाने होगा, 100 रुपये का लागा, 80 रुपये ला, तब वो सामान बेचेगा। हमको तुमको बेचना है तो हम क्या खरीद के ला रहे हैं, बहुत ज्यादा वो बुक ऑटो बुक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर्विस के केस में क्या, कुछ कमाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करने होता है, इसीलिए तो गरीब माँ बाप क्या बोलता है, बाबू पढ़ ले, कि हम लोग का बस का बात नहीं कि हम लोग तो इसको एक तो दुकान खोल के और दुकान सजा के दे सके। देखो बिजनेस तो जाहिल आदमी भी कर सकता है, पढ़ा लिखा आदमी भी कर सकता है, लेकिन बिजनेस करने के लिए कैपिटल बहुत चाहिए, और सर्विस करने के लिए बहुत कैपिटल नहीं चाहिए तुमको। इसीलिए बोलता है गरीब माँ बाप लोग कि बाबू पढ़ ले, हम लोग जिंदा है तो पढ़ ले, नहीं तो फिर क्या है, दर दर का ठोकर खाने होगा फिर। तो टैक्स ऑडिट का मसला ही तुम्हारा क्या हो गया, 1 करोड़ और कितना तुम्हारा, ये एप्लीकेबिलिटी तुमको याद रखना है। फिर टैक्स ऑडिट करेगा कौन, बोलो सीए इन प्रैक्टिस करेगा। और जब भी जाएगा टैक्स ऑडिट करने के लिए तो क्या क्या चेक करेगा, बोलो इनकम टैक्स एक्ट क्या वो ठीक से लागू किया नहीं किया, ये सब सारा बात चेक करेगा। तो चलो टैक्स ऑडिट के बारे में सीए इन प्रैक्टिस, और सरकार टैक्स ऑडिट क्यों
और सरकार टैक्स ऑडिट क्यों कंपलसरी कर दिया? क्योंकि ये आदमी तो ऑडिट नहीं कर सकता, तो सरकार इसीलिए एक और ऑडिटर को ठीक किया जो टैक्स ऑडिट कर सके। तो ये लोग को भी पता चलेगा और इन लोग को क्या, ये लोग से भी पता चलेगा। अब एक बार हम लोग कंसेप्ट वगैरह पढ़ लेते, खाली एक बार नोट से आ जाओ। देख लो, टैक्स ऑडिट करने के लिए टैक्स अथॉरिटी who wants to know the correct income of the assessee from the tax point of view. Within this objective, the Income Tax Act 1961 has contained a number of provisions requiring tax audit of an entity. तो देख रहे हो, हम लोग ऑडिट पढ़ रहे हैं कि टैक्स है, ये पूरी टैक्स है बाबू। टाइप्स ऑफ टैक्स ऑडिट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। टैक्स ऑडिट क्या क्या है, कितना तरीका है देख लो। एक कंपलसरी टैक्स ऑडिट है 44AB, इसको याद करोगे सेक्शन नंबर का साथ। टैक्स ऑडिट फॉर वेरियस डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन, और एक टैक्स ऑडिट है तुम्हारा 142 का 2 है, 142 और ब्रैकेट में कितना है 2 है। इसको तुम ना बस नंबर के हिसाब से याद कर लोगे, 142 बस नंबर, ठीक है, वो सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ये तीनों। अब उसके बाद आ जाओ अगला पेज में, उसके बाद है तुम्हारा प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो देखो प्रोविजन में क्या बोला है, एप्लीकेबिलिटी। सबसे पहले चीज क्या लिखना है तुमको, एप्लीकेबिलिटी। एसएससी कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, किसकी बात बोला वो, बिजनेस का, हुज टोटल सेल टर्नओवर और ग्रॉस सेल एक्सीड रुपीज कितना लिखा है देखो 1 करोड़। 1 करोड़ रुपया तुम्हारा क्या होना चाहिए, वो पार होना चाहिए। टर्नओवर कितना होना चाहिए बोलो, एक्सीड रुपीज 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ 1 रुपया जहां हो गया तुम बहुत बड़ा गुनाह कर दिए उस दिन, ठीक है, तुमको टैक्स ऑडिट करवाने होगा। उसके बाद देखो प्रोफेशन में क्या बोला, ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रीवियस ईयर एक्सीड रुपीज कितना बोला वो 50 लाख। तो ये ना देखो, मेरा कहना क्या है ना तुम लोग को, देखो ऑडिट में तो भसाना है, किसी का कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ कि 2 पेज का आंसर एकदम 2 कॉपी याद करके एकदम चिपका के आ जाए, वो तो कोई पैदा नहीं हुआ, करना नामुमकिन वाला चीज है, ठीक है। लेकिन तुम आंसर में कम से कम जो काम का चीज है उसको तो लिखो, जो टीचर देखे तो हाँ बोले नहीं चलो कुछ लिखा। तुम पूरा ही भसा दोगे तो कैसे चलेगा, थोड़ा भसा, थोड़ा वो आंसर का लायक का चीज लिखो तब न चलेगा, पूरा ही भसा दोगे खाली चलेगा आंसर। तो ये सब चीज तुमको काम का बात क्या है मेंशन करनी होगा। अब तुम बोलो टैक्स ऑडिट तुम लिख रहे और तुम लिख दिए सेक्शन 44AB, सोचो सर दिल कितने भी खुश हो जाएगा, क्योंकि कोई तो लिख नहीं सका 44AB, तुम लिखो 44AB, फिर 142 2 है, AB को नहीं लिख पाएंगे, सब चीज याद हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। 1 करोड़ हो गया, 50 लाख हो गया। उसके बाद आ जाओ क्वालिफिकेशन टू टैक्स ऑडिट, किसके बात कर रहा वो, टैक्स ऑडिट का क्वालिफिकेशन क्या लिखा है देखो क्वालिफिकेशन में, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट आर होल्डिंग, देखो क्या लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। जितना देर से हम तुमको समझा रहे थे ना, अरे प्रैक्टिस, अब इधर भी हम क्या बोला था सर, एक तो गरीबी पास हुआ, कितना दिन रात पढ़ के पास हुआ, सर्टिफिकेट तो मिला, पास होने का मार्कशीट मिला, उसके बाद फिर इसके एक तो और सर्टिफिकेट लेने होगा, इसके लिए एग्जाम नहीं देना, एप्लीकेशन फॉर्म में जमा करेगा, अपना रिजल्ट जमा करे लो, चेक करके फिर तुमको COP सेंड करेगा। जब ये तुमको सेंड कर देगा, अब तुम दुकान उकान लेके, ये तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए ऑफिस छोड़ के गया मान लो, तो तुमको हायर रेंट का जगह लेने जरूरत नहीं है, तो तुम उसी में अपना फर्नीचर सेट करके क्या बना लोगे। और अगर नहीं छोड़ के गया तो फिर तुमको हायर रेंट का जगह लेने होगा, 11 महीना कर करके क्या जीनी होगा तुमको। उसके बाद देखो, अ मेंबर इन पार्ट टाइम प्रैक्टिस इज नॉट एंटाइटल्ड टू परफॉर्म टैक्स ऑडिट, देखो क्या बात बोला है, अ मेंबर इन पार्ट टाइम प्रैक्टिस। एक्चुअली प्रैक्टिस में भी 2 टाइप का प्रैक्टिस होता है, एक फुल टाइम प्रैक्टिस और एक पार्ट टाइम प्रैक्टिस। नहीं, सर्विस नहीं, जो ऑफिस भी अपना खोल के रखा है, और नॉर्मली बहुत सारे CA लोग क्या होता है, कोई कॉलेज में पढ़ा रहा है या कोई कोचिंग अपना खोल के रखा है, तो वो तो 4 घंटा ऑफिस में दे रहा, बाकी का 8 घंटा कोचिंग में दे रहा, तो उसका तो ज़्यादातर टाइम कोचिंग में, तो इधर उतना ज़्यादा काम में ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इसलिए बोला जो पार्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहा है वो लोग फिर ऑडिट नहीं कर सकता। मतलब ऑडिट करने के लिए CA बनना जरूरी, CA का बाद सर्विस करना नहीं, CA के बाद प्रैक्टिस करना। अब प्रैक्टिस भी सुबह से रात तुमको क्या करना, प्रैक्टिस करना। जब तुम तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तब तुमको जाके क्या
तब तुमको टैक्स ऑडिट का काम तब मेरा। देख रहे हो कि एक तो वर्ड में कितना बारीकी है। तुम किसी को इतना बोलोगे ना सीओपी अरे हाँ फालतू, साला सीधा याद कर सीए ऑडिट कर सकता है। अरे भाई हर सीए कर सकता है का कि सीए का 3 स्टेप पार करेगा तब जाके। उसके बाद आज लोग क्या बोला डिसक्वालिफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर इसका इंपॉर्टेंट। डिसक्वालिफिकेशन मतलब कौन सा ऑडिटर टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता, कौन सा ऑडिटर बोलो तो। सर डिसक्वालिफिकेशन मतलब ऑडिटर बनने के लिए तेरे लोग गरीब पास किए सर्टिफिकेट है, तो फिर ये कर क्यों नहीं सकता डिसक्वालिफिकेशन। डिसक्वालिफिकेशन मतलब क्या हो गया सर, सीए तो अपने में क्वालिफिकेशन हुआ, तो फिर साला डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर कैसा। डिसक्वालिफिकेशन मतलब हुआ कि यहाँ पर जो टैक्स है ये जो मेंटेन हो रहा है ना, यहाँ पर ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है मेंटेन हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट कौन बनाने का जिम्मेदारी, कंपनी का, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले भी पढ़ाया। लेकिन मसला क्या है, मैनेजमेंट को तो मालूम नहीं जनरल एंट्री कैसे पास होता है, लेजर, वो तो गरीब का भी स्कूल ही नहीं गया, तो मेंटेन क्या करेगा। तो मैनेजमेंट का जिम्मेदारी, तो मैनेजमेंट को तो मालूम नहीं करने का, तो जिम्मेदारी मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट क्या बोलेगा, ए पढ़ा लिखा आदमी खोज लेके आप पकड़ के जो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट क्या मेंटेन करेगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए इन लोग एक आदमी को लेके आया, ये आदमी सीए है, ये आके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट कर रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। बहुत हेवी चीज है, हम सोच रहे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है और बाबू सब बात वीडियो मत बनो। और फिर उसके बाद इन लोग का 1 करोड़ का टर्नओवर पार हो गया, तो अब इसी कंपनी को क्या कराने होगा, ऑडिट भी कराने होगा। बात समझे, पहले बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है, मेंटेन करते करते 4-5 साल का बाद कंपनी इतना फुल फल गया 1 करोड़ पार हो गया, तो अब हाँ फुल फल के बड़ो तो 1 करोड़ पार हो गया, तब इसी कंपनी को अब टैक्स ऑडिट करानी होगा, 1 करोड़ पार हो गया। तो अभी ऑडिट कराने के लिए क्या हुआ, एक तो और सीए चाहिए, तो ये सीए क्या बोल रहा है, साहब बाहर वाले को क्या लाइएगा, हम तो है ही आपका पास, हम ही से करा लीजिए। तो डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है यहाँ पर, डिपार्टमेंट बोल रहा है तेई साला मेंटेन करेगा और तेई अपने खाते को चेक करेगा, ऐसा कभी होगा। तुम ही अपना आंसर पेपर लिखोगे और तुम ही चेक करोगे तो चलेगा, तो अपना गलती जिंदगी में नहीं निकालोगे। तो लोग क्या बोल रहा है, आप सीए है प्रैक्टिस कर रहे, सब कंडीशन सेटिस्फाई एकदम, लेकिन आप तो मेंटेन कर रहे ना। तो अगर वही आदमी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा, वही आदमी टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता, वही लोग बोला है डिसक्वालिफिकेशन। समझ में आया बात, तो वही लोग क्या बोला तुम्हारा डिसक्वालिफिकेशन। नहीं वीडियो पर नहीं करेंगे, अभी वीडियो चलेगा वाला। तो क्वालिफिकेशन के बाद तुम्हारा क्या होगा डिसक्वालिफिकेशन। तो सीए हु हैज रिटन द बुक ऑफ द एसएससी, सीए इज एन एम्प्लॉई ऑफ द एसएससी। देख रहे हो बात, या तो सीए खुद बुक्स ऑफ अकाउंट क्या किया मेंटेन किया, या तो वही सीए उसके यहाँ नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है। तो भाई जब तो वही काम कर रहा है तो वही का ऑडिट कैसे कर सकता है। तो सोच रहे हो एक ऑडिट करने के लिए कितना सारा कंडीशन सेटिस्फाई, तब जाके तुमको टैक्स ऑडिट क्या है तब मिलेगा। उसके बाद हम लोग एक बात और बोला है कि सीए उसका रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, सीए उसका रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। एक कंपनी का है, मान ली कंपनी इसका ससुर का है और इसका दामाद है, तो जब दामाद जाएगा उसका चेक करेगा, कुछ गलती निकालेगा है, नहीं ससुर भी चेक नहीं करेगा। इसमें इंडिपेंडेंट ऑडिटर वाला भी कंसेप्ट तुम लोग पढ़े हो। ऑडिट रिपोर्ट शुड बी इंडिपेंडेंट, बायसनेस होना नहीं चाहिए। अब अगर ससुर जाके दामाद का चेक करेगा, मान ले बाप का कंपनी बेटा जाके चेक करेगा, तो कभी गलती निकालेगा, तो उस केस में ये पढ़ तो लेगा, सीए बन जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, फुल टाइम हो जाएगा, उसके बाद भी ये ऑडिट नहीं कर सकता। मतलब उसको अगर अपना बाप को ऑडिट कराना है तो उसको कहीं बाहर से आदमी ढूंढ के क्या लाने होगा। चलो फाइलिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, उसके बाद टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करोगे। देखो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का डेट कितना है 31 अक्टूबर। ये सब देख रहे हो, सब पॉइंट काम का है। पेनल्टी तो गजब का है, मान ले तुम 1 करोड़ का टर्नओवर पार हो गए और कंपनी का बोलना, कंपनी का बोलना बोलो तो रोज साला नहीं कराएंगे हम टैक्स ऑडिट, पगला है का,
सरकार का पीछे पीछे घूमते रहेंगे, का जो जो लगाते रहेगा हम लोग का करते रहेंगे सब कुछ। ये बोल रहा है हम नहीं कराएंगे, तो सरकार देखो पेनल्टी कितना बोला, देखो कितना बोला, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एन एसएससी टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड एज पर सेक्शन 44A(b) और टू फर्निश द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट विथ रिटर्न ऑफ इनकम। देखो पेनल्टी कितना बोला, अब पेनल्टी इक्वल टू 0.5% ऑफ टोटल सेल। कितना पेनल्टी बोला अब, 0.5% ऑफ टोटल सेल। 50 पैसे पेनल्टी कितना बोला, 0.5% ऑफ टोटल सेल। तो इसका सेल का कितना पेनल्टी देने है, 0.5%। 0.5% का अगर लॉजिकली बात किया तो कितना हो गया, 0.05। समझ में आ रहा बात, 0.5% का लॉजिकली बात करें तो कितना हो जाएगा, 0.05। और देखो फिर उसके बाद तुम्हारा क्या लिखा, 0.5% और ₹1 लाख, और विच एवर इज क्या बोला हूँ, लोअर बोला, विच एवर इज क्या बोला अब, लोअर। तो हमको एक बात बोला, 1 करोड़ का ऊपर के बाद ही तो तुमको टैक्स ऑडिट कराना है, उससे पहले तो पेनल्टी का ऐसी भी सवाल किताब नहीं है। तो तुम मान लो तुम कमाए हो 1,20,00,000, कितना कमाए तो 1,20,00,000, तो कैलकुलेटर उठा, 1,20,00,000 का 0.5% करो, 0.5 और फिर परसेंटेज दबाओगे। जल्दी बोलो ना भाई, इंटू 0.5 बाक 60,000 रुपया। तो अगर 1,20,00,000 है, तो अगर 1,20,00,000 का तुम्हारा टर्नओवर है, तो उसका 0.5% तुम्हारा कितना हो गया, 60,000। तो 60,000 और 1 लाख विच एवर इज क्या बोला लोग, लोअर। तो तुमको फाइन कितना देनी होगा, पेनल्टी 60,000 रुपया देना होगा। लेकिन मान लो तुम्हारा टर्नओवर, हम तभी 1,20,00,000 बोला, मान लो तुम्हारा टर्नओवर हो गया 3,20,00,000, कितना हो गया, 3,20,00,000। तो 120 का बदले 320 टाइप करो कैलकुलेटर में अपना, 320 का इंटू 0.5% करो, कितना जीरो होगा बोलो, 3 तो 5 तो 6, 1,60,000। तो अगर तुम्हारा टर्नओवर 3,20,00,000 है, तो उसका 0.5% कितना हो गया, 1,60,000 हो गया। तब 1,60,000 और 1,20,00,000 एवरेज क्या लोअर, तो कितना फाइन देने होगा, तो 1,00,000। मतलब तुम 1,00,000 के ऊपर पार होगा तो फिर तुमको बोला आपको खाली 1,00,000 का पेनल्टी देना, सिर्फ 1,00,000, उससे ज्यादा नहीं। टैक्स से बचेंगे, बायो पेनल्टी लेके तुम छूट थोड़ी ना जाओगे, का टैक्स ऑडिट करानी नहीं होगा, ये भी देनी होगा, आप फिर टैक्स ऑडिट क्या है वो भी करानी होगा। टैक्स ऑडिट कराने के बाद है तो ही वाला पेनल्टी, आप फिर डर के ले जाएगा घर से, आप फिर पूरा दुनिया वाला क्या बोलेगा, ये तो बहुत शरीफ था यार, इसका घर में पुलिस क्या है यार। ठीक है, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस होगा सीलिंग और नंबर ऑफ ऑडिट, ये भी इंपॉर्टेंट है, सीलिंग और नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट। मतलब ये जो सीए है ना, ये लोग एक एक सीए कितना कितना कंपनी का ऑडिट कर सकता है, इन लोग के ऊपर लिमिट लगाया। एक सीए ऐसा नहीं एकदम भर दो झोली का, तेरा ते भी आ जा, तेरा भी कर दे रहे, ते भी आ जा, तेरे भी कर दे रहे। एक तो जैसे इन लोग एक तो का बहुत सारे नहीं कर सकता, वैसे लोग भी तो बहुत सारे का क्या नहीं कर सकता, तो इन लोग के ऊपर लिमिट लगाया। तो देख लो कितना देख लो, उसमें सब पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, तुम कोई काट छाट नहीं कर सकते इसमें, ये किसी से भी क्वेश्चन का इसमें आ सकता है। देख लो सीलिंग नंबर कितना बोला है, a CA shall not accept more than 45 tax audit assignment in a financial year, मतलब एक साल में कितना ऑडिट से ज्यादा नहीं कर सकता वो, 45। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ 45 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट शैल बी कॉन्टेक्ट फॉर एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म। इसका मतलब क्या होता है कि सर ये जो ऑडिटर है ना, मान लीजिए सर ये सोल प्रोपराइटर है, कितना बाबू सोल प्रोपराइटर है, तो ये एक आदमी कितना टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता बोलो, 45 तक कर सकता है, 46 47 आएगा तो क्या बोलेगा, बुकिंग क्लोज, बोला इस्लाम अब आए चाय पीजिए, लेकिन आपको ऑडिट हम मतलब ये ऑडिट रिपोर्ट बनाओ ना कि हम दे ठंडे ठंडे पीजिए चले ये सियाना, ये क्या बोलेगा
चलो आया वो इनकम जाने का जरूरत, जब कोई आ रहा है जाने से तो अपना इनकम का होगा, आने वाला लक्ष्मी को मना नहीं करना चाहिए। और सरकार भी नियम लगा के रखा है कि हम 45 से ज्यादा कर नहीं सकते। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक काम क्यों नहीं हम लोग करते हैं, हम लोग एक तो और ऑडिटर को लेके आते हैं, एक और ऑडिटर को अपना ऑफिस में, क्या अपना टेबल का बगल में उसका भी टेबल, हम भी सीए इन प्रैक्टिस वो भी सीए इन प्रैक्टिस, तो अभी 45 के साथ ए भी 45 टैक्स ऑडिट कर सकता कि नहीं, 90। जो 46 आगा क्या करोगे, अब तुम अपने साइन करोगे किससे साइन कराओगे। तो जब ये सोल प्रोप्राइटर इसमें कन्वर्ट हो गया तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया। तो वही बोला है कि जब सोल प्रोप्राइटर है तो 45, और पार्टनरशिप में अगर 2 पार्टनर है तो 45 करके मल्टीप्लाई होगा। जैसा 2 पार्टनर तो 45 इंटू 2, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म कितना कंपनी का कर सकता है, 90 कंपनी का। अगर उससे ज्यादा फिर तुम्हारे पास काम आ गया, फिर 90 के बाद ज्यादा 91 का काम आ गया, तो तुम क्या बोलेगा, ठंडा ठंडा पी के चले, तुम क्या बोले रुक कुछ जुगाड़ बैठा रहे हम अभी, फिर तुम अपना कॉन्टैक्ट से तीसरा सीए को भी क्या है, जुगाड़ करोगे, तो उसको अपना ऑफिस में क्या है रख लोगे। जो एक सीए बहुत सारा जगह पार्टनर होता है, बस यही सब वजह से इन लोग का लिमिट बढ़ जाता है। 45 लिमिट कर सकता था, अब 90 हो गया, अब 135 लिमिट हो गया। तो जितना ज़्यादा कंपनी का करेगा उतना ज़्यादा क्या है पैसा कमाएगा। बोला पहले हट जाओ। चलो इसी के साथ ये टैक्स ऑडिट का कंसेप्ट समाप्त होते हुए, और क्या बोला हम, टैक्स ऑडिट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आया करके टैक्स ऑडिट। पहले हम सब वजह बताए कि टैक्स ऑडिट क्यों एक तो आदमी को लाने हुआ, नहीं तो यही लोग अगर सब कर लेता तो इसको लाने की जरूरत होता ही नहीं। क्लियर एकदम बात। अब देख रहे हो सारा पॉइंट क्लियर, ये एक पेज का आंसर बाबू अति इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट रिवाइज, ठीक है। अब उसके बाद जो टॉपिक है वो सब आसान आसान है। ये वीडियो ऑफ करके अभी थोड़ा 5-10 मिनट है, हम लोग जो बाकी का बचा कुछ टॉपिक है बस एक बार झलक दिखलाजा कर दे रहे उसको, ठीक है। इसी झलक दिखलाजा अब शनिचर से शुरू होने वाला है, ये शनिचर से झलक दिखलाजा शुरू हो जाए।